नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसमें हम अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्क को समझने की कोशिश करते हैं नए तरीके से। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब मौके और रिस्क को नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस सुनिए हमारी आज की क्लास में। सबसे पहला सेंटेंस है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन वॉट यू बिलीव एंड वॉट यू कैन कन्विंस अदर पीपल ऑफ। एक सेंटेंस है अंग्रेज़ी का, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन वॉट यू बिलीव एंड वॉट यू कैन कन्विंस अदर पीपल ऑफ। जो लोग अंग्रेजी समझ सकते हैं इसका मतलब बताएं, क्या समझे आप इससे? मतलब वो स्टेटमेंट में ये कहने की कोशिश हो रही है कि हम किसी चीज़ पे बहुत भरोसा करते हैं, वही भरोसा सामने वाले को देना, सामने वाले को भी वही चीज़ पे उतना ही भरोसा हो जाए, उसमें बहुत बड़ा गैप है। आप जिस चीज़ पे बहुत भरोसा कर रहे हो, वेरी गुड, वो सामने वाला कन्विंस हो जाए उतना ही ज़रूरी नहीं है। चलिए, आपने एक बहुत अच्छा काम कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब एग्जांपल दीजिए कि कब आप किसी चीज़ पर बहुत अच्छे से भरोसा करते थे लेकिन आप किसी को समझा नहीं पा रहे हैं उस भरोसे को। जैसे ट्रैकिंग में हुआ है, जैसे मुझे एक पॉइंट पे पता था कि ये ट्रैक कंप्लीट मैं कर लूँगी, लेकिन जो एक्चुअल ट्रैक लीड था उसको डाउट था, बिकॉज उसके लिए मैं एकदम बिगिनर थी और उसको ये था कि यहाँ पे सांस बहुत ज़्यादा भूलेगा उस जगह पे, एंड यू शुड नॉट अटेम्प्ट, क्योंकि कैजुअलिटीज़ भी होती है। तो अभी मुझे यकीन था, पर ट्रैक लीड जो मेन है अगर उसको यकीन नहीं है तो आप वो मना कर देता है बहुत ज़्यादा। मतलब वो मान नहीं रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी सिस्टर ने भी बोला कि मैं इसको ट्राई तो करने दो, मुझे अपने उसमें कैजुअलिटी नहीं चाहिए। वेरी गुड। तो बहुत मुश्किल से उसने बहुत मन मार के मेरे को अलाउ किया था, पर वो हो गया था, तो मुझे यकीन था, आई वाज़न्ट एबल टू कन्विंस हिम। अनुज, चेतना ने एक तो मैराथन दौड़ी है। मैराथन मतलब 42 किलोमीटर कंटिन्यूस दौड़ना होता है, तो दौड़ी है 7 घंटे में। और एक ट्रैकिंग किया है कितने किलोमीटर का, ऑलमोस्ट जो सबसे लंबा किया है। किलोमीटर तो नहीं पता, बट उसका हाइट काफ़ी ज़्यादा था। जैसे एवरेज 8848, उसका 6 कुछ था, 6000 कुछ था, वो बहुत हाई था वो। तो यहाँ पर तो एकदम परफेक्ट फिट होता है, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? नहीं, इसी चैप्टर में कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं इस काम में लॉन्ग रन के लिए हूँ, मैं लंबे समय तक काम करूँगी, तो ये ऐसा ही है जैसे कि आप माउंट एवरेस्ट के नीचे खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं पूरा ऊपर तक चढ़ूँगा। वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब शुरू करिए काम। तो आप लिटरली एक एवरेस्ट नहीं, बट एक छोटा एवरेस्ट तो चढ़ी थी। हाँ, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया ने। आजकल अनुज बोलते हैं कि सर मैं खेत को संभाल लूँगा, उसमें से मैं रेवेन्यू प्रोड्यूस कर लूँगा। ये वो हमको बिलीव कराना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल होती है बिलीव कराने में। मैं भी बड़ा सोच कर बिलीव कर रहा हूँ। देखिए, योर बिलीफ इन अ लॉन्ग रन इजंट इनफ। योर पार्टनर्स, कोवर्कर्स, स्पाउसेस एंड फ्रेंड्स हैव टू साइन अप फॉर द राइड। जब भी आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो उसमें आपका बिलीफ से खाली काम नहीं चलेगा। आपके पार्टनर्स, आपके कोवर्कर्स, आपके स्पाउसेस और आपके फ्रेंड्स को भी उसके लिए साइन अप करना होगा, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना होगा। अब हम लोगों की तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि हमको पता ही नहीं कि हम क्या चीज़ बिलीव करते हैं। जैसे अगर मैं डॉक्टर रिम्पी से कहता हूँ कि हमारे पास 1000 ज़नोगीज़ होंगे और हम लोग 100 मिलियन ज़नोगीज़ के साथ अपना डीके ब्रेन्स या जो भी हम पढ़ाते हैं वो पहुँचाएँगे, तो ये चीज़ क्या है यही नहीं समझ में आता लोगों को। क्योंकि अगर आपको सचमुच में कोई चीज़ समझ में आए और बिलीव हो जाए तो आप उसके लिए काम ना करें, ऐसा इम्पॉसिबल है। और ये चीज़ मेरी भी स्ट्रगल है। देयर इज़ अ गैप बिटवीन व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट यू कैन कन्विंस अदर पीपल ऑफ। मुझे मेरे बच्चों का, मतलब आप सबका साथ चाहिए, मिल भी रहा है, लेकिन जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा साथ चाहिए। ठीक ऐसे ही जैसे मैंने जब चेतना को सुना कि ये दौड़ती है, तो मुझे लगा कि यार मुझे भी दौड़ने का मन सोचने में करने लगा कि मुझे भी दौड़ना चाहिए। एक चाहत और एक चीज़ जो हो सकती है, जो दूसरों को आप कन्विंस करते हैं, इसमें बड़ा गैप है। पीपल मॉक हाउ मच शॉर्ट टर्म थिंकिंग देयर इज इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री एंड दे शुड
आज सुबह से मेरी जो चेतना से काफ़ी बात हुई, और मैं उन सभी चीज़ों में मैं जानबूझ के, अनजाने में नहीं, जानबूझ के इसको बिलीव करा रहा हूँ कि हाँ, मेरे संस्था के साथ में हम लोग एक लंबा काम कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू मेक हर साइन अप फॉर दैट। और ये भी साइन अप करना चाहती है, ये भी उसी लिए आई है, लेकिन फिर भी टाइम लगता है बिलीफ के लिए। मेरा माइंड इनके माइंड तक पहुँचे, और मेरा माइंड मतलब थॉट्स नहीं, थॉट्स तो किताबों में है। कोई ऐसी चीज़ जो थॉट्स से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, और कोई ऐसी चीज़ जो थॉट्स के नीचे रह सके। थॉट्स आएँ और जाएं बट वो रहे। जैसे हम लोग रोज़ वीडियो बनाते हैं, ढेर सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी हम शाम को वीडियो बनाते हैं ना। तो दिन भर में ढेर सारी चीज़ें होती, हम भूल सकते हैं कि आज नहीं बनाना वीडियो, फिर भी शाम को हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। वो खाली थॉट्स नहीं है, मेमोरी नहीं है, अरे याद आ गया चलो वीडियो बनाते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक तरह से हमारी हैबिट बन गई है, हमारी ज़रूरत बन गई है, कोई ऐसी चीज़ जो है। सुनिए, पीपल मॉक हाउ मच शॉर्ट टर्म थिंकिंग देयर इज़ इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। लोग मजाक उड़ाते हैं कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, रुपए पैसे की दुनिया में कितना ज़्यादा शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। लोग खाली कुछ ही दिनों का सोचते हैं, और इसका मजाक उड़ना भी चाहिए। But I also get it. The reason that too many financial professions stray towards short-term termism is because it's only way to run a viable business when customers flee at this first sign of trouble. जब रुपए पैसे का काम होता है, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और कोई आदमी कहे कि कितना तनख्वाह तुम्हें चाहिए, तो आप बोलोगे महीने के बताओ कितना दोगे। आप कभी ये नहीं बोलते कि सर आप हमको 20 साल में इतना पैसा दे दीजिएगा, हमारा घर बन जाए, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो जाए, और जब कभी बीमार हो तो उसका देखभाल कर लीजिएगा, और हमारे अकाउंट में इतना पैसा हो जाए कि हम आराम से रिटायर हो सकें, इतना दे दीजिएगा। ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, ऐसा कोई नहीं बोलता। लोग बिजनेस में शॉर्ट टर्म के तरीके से बात करते हैं। इस महीने में कितना दोगे, हर महीने में कितना दोगे, ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। The reason many financial professions stray towards short-termism is because it is the only way to run a viable business when customers flee at the first sign of trouble. तो लोग शॉर्ट टर्म क्यों बात करते हैं? क्योंकि कस्टमर जैसे ही कोई चीज़ ख़राब होती, आपने कोई प्रोडक्ट दिया बना करके और वो ज़रा सा ख़राब निकला, वो भाग जाएगा, वो आपके साथ टिकेगा नहीं। But the reason customers flee is often because investors have done such a poor job communicating how investing works, what their strategy is, what they should expect as an investor, and how to deal with inevitable volatility and cyclicality. कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो सीरीज चालू की थी, वेंचर कैपिटलिज्म, और उस सीरीज़ के साथ मुझे खाली एक ही सेंटेंस याद है। वैभव को याद नहीं होगी, शिरीष को भी याद नहीं होगी, लेकिन आज बेचारी चेतना को भी वो बात पता चल गई। जब हमने वेंचर कैपिटलिज्म स्टार्ट किया था सीरीज़, तो हमने बंद क्यों कर दिया? अरे आपको भी याद है यार, दीदी को दिक्कत हो गई थी। क्या दिक्कत हुई थी? किस काम का? हाँ, इसका फ़ायदा क्या है, इसका यूज़ क्या है। लेकिन सच पूछिए तो ये जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं ना, ये वही कह रहा है कि रुपए पैसे की दुनिया में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास ढेर सारा पैसा होता है, ज़्यादातर पैसे फर्स्ट जनरेशन अमीरों के पास नहीं होते। ज़्यादातर पैसे होते हैं पुश्तैनी। जो फर्स्ट जनरेशन अमीर होते हैं, जो खुद पैसा कमा करके अमीर होते हैं, उनको तो पता है। ये ऐसे जैसे कि आपने अपने हाथ से गाड़ी खरीदी और आपको गाड़ी चलाने आती है, आप बहुत सेफली चलाओगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन जो बाप की कमाई हुई या बाप दादा की कमाई हुई गाड़ी चलाएगा, वो तोड़ेगा, बोलेगा नहीं ले आओ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? रुपए पैसे की दुनिया में इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं, इनफैक्ट मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि बताते हैं बड़े बड़े कंपनीज़ के बड़े बड़े लोगों को बोलते हैं HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन है, इनके पास बहुत पैसे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए हैं।
तो ये लोग अपना एक बड़ा अमाउंट निकाल के दे देते हैं किसी कंपनी को कि भाई तुम इसको संभाल करके बढ़ाओ। अब वो पैसा किसका है? वो किसी और का है। और जो लोग इसको लगाते हैं कहीं, वो लोग एक तरह से इसके साथ खेल रहे हैं सोच समझ के। बैंक में रखते तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता, तो बैंक से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, तो किसी न किसी वेंचर में लगा रहे हैं, किसी न किसी बिजनेस में लगा रहे हैं। लेकिन पॉइंट क्या है? जब आप किसी और के पैसे से काम करते हैं तो आप ये चीज़ नहीं करते। दे डू अ वेरी पुअर जॉब ऑफ कम्युनिकेटिंग हाउ इन्वेस्टिंग वर्क्स। आप जब नीचे के लोगों से बोलते हैं काम करना है, इस पैसे देखो, ये भाई तुमको मैं 500 करोड़ दे रहा हूँ, इस पैसे को बढ़ाना है, तो ये लोग जो देते हैं पैसा अपने जूनियर्स को, ये बहुत ख़राब काम करते हैं अबाउट कम्युनिकेटिंग हाउ इन्वेस्टिंग वर्क्स, कि कैसे इन्वेस्टिंग काम करता है, वॉट देयर स्ट्रैटेजी इज़, उनका स्ट्रैटेजी क्या है, एंड वॉट दे शुड एक्सपेक्ट एज एन इन्वेस्टर। और अगर आप इन्वेस्टर की तरह काम कर रहे हो तो क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, एंड हाउ टू डील विथ इनएविटेबल वोलेटिलिटी एंड साइक्लिकलिटी। और जब मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी, मतलब जब मार्केट नीचे गिरेगा तो क्या करना है, ये साफ साफ नहीं बताते। इसकी वजह से क्या होता है, लोगों का पैसा उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्या बोलना चाहता है भाई? ये बोलना ये चाहता है कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट की सीरीज़ बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। एक एक बंदा जिसके बारे में आपको बताऊंगा, उसको पहले मुझे विकिपीडिया से सर्च करना पड़ता था, उसकी शक्ल कैसी दिखती है, उसकी कंपनी कितनी बड़ी है, और मैं पूरी चीज़ को मैंने पढ़ा अच्छे से। बट मैं आपको इसलिए बताना चाहता था ताकि हमको मालूम पड़ सके वोलेटिलिटी, साइक्लिकलिटी, स्ट्रैटेजी अबाउट इन्वेस्टिंग का पूरे 50 साल से ज़्यादा निचोड़ निकाल के उसने किताब में डाल दिया। ये कैसे गूगल कंपनी में फंडिंग आई, क्यों वीवर्क में प्रॉब्लम आई, क्यों ऊबर बहुत ख़राब कल्चर हुई, उसके सीईओ को क्यों हटाया गया, क्यों इलॉन मस्क के सेमीकंडक्टर कैसे आया, और कैसे उन 7 लोगों ने एक तरह से लड़ाई कर दी अपने बॉस से और अपनी कंपनी बनाई। ऐसे ढेर सारी चीज़ें थी। लेकिन वो 50 साल में, पिछले 50 साल में जो भी सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हुई हैं, सक्सेसफुल कंपनीज़, और ढेर सारी फेल कंपनीज़, उनके बारे में उसने बताया साइक्लिकलिटी, वोलेटिलिटी और स्ट्रैटेजी। ये क्या होता है साइक्लिकलिटी, वोलेटिलिटी और स्ट्रैटेजी? ख़त्म हो गई कि क्या चीज़ है जो एक कंपनी को ख़त्म कर देती है। एग्जाम्पल है, बहुत सी कंपनी से एग्जाम्पल है कैसे वो खट करके ख़त्म हो गई। साइक्लिकलिटी मतलब, हाँ, ये चीज़ बार बार होती है, जो चीज़ बार बार होती है। इन्वेस्टिंग में भी अगर आपको पता है कि अच्छा ठीक है, अब 10-12 साल हो गया, अब मार्केट नीचे जाएगा, तो आप क्या करेंगे? मार्केट नीचे गया तो सेल ऑफ करेंगे, बल्कि बाई करेंगे। नहीं, अगर जाने वाला है वो, नहीं, मार्केट, देखिए आप हैं वॉरेन बफेट, आपके पास है 100 करोड़ रुपए, और आपको पता है कि अब 1 साल बाद मार्केट नीचे जाने वाला है, और आपके पास, तो आप क्या करेंगे? तो अभी बेच देंगे, और क्योंकि पता है कि 1 साल बाद जाने वाला है, और जब चला जाएगा तब शायद। वेरी गुड। अभी जो भी मेरे पास है अच्छा शेयर है, उसको हम बेच देंगे, और उसके बाद जैसे नीचे गिरेगा फिर उठा लेंगे। ये है साइक्लिकलिटी को समझ पाना। लेकिन ये चीज़ कंपनीज़ के जो बॉसेस होते हैं अपने जूनियर्स को साफ साफ नहीं बता पाते, इसलिए ब्लंडर्स होते हैं।